देखो ध्यान से सुनो, आराम से। हाँ, हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं नया, है ना, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5। सबसे पहला बात कि ये जो चैप्टर है वो अपने आप में खास है, क्योंकि आज से पहले ये चैप्टर हम कभी ना देखे हैं, न इसके बारे में पढ़े न सुने थे, है ना, कभी नहीं। इससे पीछे जितने भी चैप्टर पढ़े कभी ना कभी उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़े थे। जो द्विघात समीकरण में क्या था तो फैक्टर करना सीखे थे, मतलब इक्वेशन था तो वो भी पढ़े थे, तो वो सब पढ़े थे। लेकिन ये जब बिल्कुल नया है, 10th में आकर मिला है, 9th में ना मिला था, ना 8th में कहीं नहीं मिला था, इसका आंसर कुछ नहीं मिला था, तो ये सीधा आपका 10th में आके मिल रहा है एपी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसीलिए इसका शॉर्ट नेम है एपी, अर्थमेटिक अंकगणितीय जो श्रेणियां होती है वो होती है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या ये पहले जानना है ना। सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है ये पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है कि एपी क्या होता है, एपी क्या है। सबसे बात ये है, पहला बात। नंबर 2, कौन एपी, एपी को पहचान करना है, एपी का पहचान, ठीक है। नंबर 3 आपका पढ़ाएंगे हम लोग सार्वय अंतर। कौन अंतर? उसके बाद अगर सार्वय अंतर पढ़ जाते हैं तो प्रथम पद पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हम n पदों का योग पढ़ेंगे, n पदों का nवां पद पढ़ेंगे। पहले nवां पद ज्ञात करना, ज्ञात करना, और उसके बाद पढ़ेंगे n पदों का योग। अब इसके बाद ये चैप्टर यही हो जाता है क्लोज, ठीक है ना। इतना चीज हम पढ़ेंगे, बारी बारी से इन टॉपिकों पर ध्यान देंगे, सीखेंगे कि पहले पढ़ेंगे कि एपी है क्या, फिर पढ़ेंगे कि एपी का पहचान कैसे करेंगे, कौन सीरीज जो है एपी में है कि नहीं है वो सीखेंगे। उसके बाद आपका डी ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। उसके बाद पता करेंगे कि प्रथम पद क्या कहलाता है, इसको ए से पहले ही बता देते हैं, ए से सूचित करते हैं। और उसके बाद एनवां पद ज्ञात करने के लिए सीखेंगे कि एनवां पद का मतलब 102 एक सीरीज में है कि 102 कौंगा नंबर पे आएगा, ऐसा ऐसा चीज ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। उसके बाद n पदों का योग, जैसे कह दिया जाए, कोई पूछ दिया होगा, तुम ही से कहियो पूछ दिया होगा कि बताओ दुक्का पहाड़ा का टोटल योग कितना होता है, दुक्का पहाड़ा का टोटल योग कितना होता है, या 1 से 100 तक के गिनती का योग कितना होता है। तो इन सब चीज पूछ देगा तो फिर दिक्कत है जोड़ना, ये किसको कितना जोड़ोगे, कितना तुम जोड़ोगे, 1 2 3 करते करते 1 से 100 तक गिनती का योग आएगा। ऐसे जोड़ेंगे तो बहुत दिन लग जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 4 + 5 + करते रहेंगे भर दिन, है ना। तो ये इन सबों से छुटकारा पाने के लिए ही ये चैप्टर बना है, और इसी चैप्टर में इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला एपी क्या है, ठीक है ना। इसी में एपी की पहचान करना आ जाएगा, एपी क्या है में ही, है ना। देखो ध्यान से, किसी सीरीज की, सीरीज अब क्या होता है समझना, किसी सीरीज की, है ना, किसी सीरीज की जो अंतर है, अंतर वो एकदम सेम रहे, किसी सीरीज की अंतर एकदम सेम रहे, मतलब बराबर रहे, तो उस सीरीज को हम कहते हैं कि एपी में है। कहने का मतलब समझा? नहीं समझा। सबसे पहला टॉपिक समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। किसी भी सीरीज का अगर अंतर आपको दम इक्वल लग रहा है तो समझ जाएंगे कि वो एपी में है, और जिस सीरीज का अंतर मतलब बीच का अंतर, उसके गैपिंग सेम नहीं है तो उसको कहेंगे कि एपी में नहीं है। हम यहाँ 2 सीरीज लिख रहे हैं। सबसे पहला सीरीज 2 4 5 7 9 10 12, और एक और सीरीज लिख रहे हैं आपको हम 2 5 8 11 ... आई जो ... कर दो। अब बताना तुम ही लोग कि ये 2 सीरीज हम लिखे हैं, है ना, 2 सीरीज लिखे हैं। अब दोनों सीरीज में हम डिफिनेशन तुमको दे दिए कि वैसे सीरीज को हम एपी में होना कहते हैं जिसमें उसका बीच का गैपिंग होके ना, सबके बीचों का गैपिंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, है ना। तो उसके
बीच के गैप सेम होना चाहिए। तो बताइए इन दोनों में कौन सा एपी में होगा उस डिफिनेशन पर, ये होगा कि ये होगा? कौन है? दोनों। कौन? दोनों में से कोई नहीं है ना? दोनों में से कोई नहीं है। तब शांत रहो, शांत रहो। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया का सबसे गधा, बड़का गधा है ना जो नागा टोला का लइकन है ना? अरे बलायो गध हो यहाँ के बच्चों, तुम खुद समझो। आपके डिफिनेशन दिए हैं कि जिस सीरीज का अंतर एकदम सेम रहे, बीच के गैपिंग सेम रहे, उसको हम कहते हैं कि एपी में है, और जिसका नहीं रहे उसको कहते हैं एपी में नहीं है। आप समझना बारी बारी से, इसके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का अंतर कितना है। और देखो एक जे गड़बड़ आ गया, तो ये एपी में नहीं है, तुमने तो कहा कि कोई नहीं है। आप ध्यान से सुनना, इसके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का अंतर कितना है, और इसके बाद भी आएगा तो 3 तो होगा नालायक। तो ये तो बीच का अंतर दम सेम आ रहा है ना। और डिफिनेशन भी यही ना आपको दिए हैं कि किसी सीरीज के बीच का अंतर एकदम एक जैसा आए उसको कहते हैं काछी, समानांतर श्रेणी कहेंगे, एपी कहेंगे। और जिसका नहीं है एपी उसको नहीं कहेंगे। अर्थात ये एपी नहीं है, ये एपी में है। आशा करते हैं कि एपी का डिफिनेशन समझा होगा अच्छा से, है ना? झंझटिया तरीका से नहीं, ये किताबी भाषा नहीं है, ये अपन भाषा है समझावे के। समझ रहे हो ना? ये समझ गया होगा, किताब में इस तरह से नहीं होगा। तो समझा कि नहीं समझा कि जिसका गैपिंग दम इक्वल रहे तो उसको एपी में कहेंगे, और अन्यथा बाकी को एपी में नहीं कहेंगे। तो बताओ 1 से 100 तक गिनती अगर लगातार लिखते तो एपी में होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा ना, क्योंकि सबके बीच का गैप एक एक रहेगा। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। दुक्का पहाड़ा एपी में होता है कि नहीं होता है? होगा, क्योंकि दुक्का पहाड़ा में 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, क्योंकि 2 का गैपिंग है। तो सब चीजों में होगा, है ना? तो आज समझ गए होंगे कि एपी क्या होता है। क्लियर? मिटा सकते हैं? एपी क्लियर हो गया ना? लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना होगा तो आप वीडियो को फिर से देख करके वहाँ पे जाके लिख सकते हैं, सुन सुन करके जो भाषण हम कर रहे हैं, है ना, जो लेक्चर दिए उस लेक्चर के माध्यम से लिख सकते हैं। उसके बाद आता है एपी की पहचान। तो सीख गए एपी क्या है, एपी की पहचान भी सीख गए, इसी में चीज सीखे, क्योंकि पहचानेंगे नहीं तो एपी बताएंगे नहीं। तो दोनों सीख गए। अब आता है तीसरा नंबर टॉपिक, सार व अंतर। क्या आता है? सार व अंतर। अब सार व अंतर को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसको छोटका डी से सूचित करते हैं। कौन डी से? याद रखना, कौन डी से? छोटा डी से सार व अंतर को सूचित करते हैं, छोटका डी से, क्योंकि बड़का डी से तो हम लोग विवेचक पढ़ लिए पहला ही एकर, है ना? तो यहाँ सार व अंतर को कौन डी से? छोटका डी से। अब सार व अंतर क्या होता है ये समझो। अगर कोई एपी में है, अगर कोई पद एपी में है, सीरीज एपी में है, कोई श्रृंखला एपी में है, तो उसके बीच के गैप अगर जो होता है ना वही कहलाता है सार व अंतर। कोई सीरीज एपी में है तब उसके बीच का गैपिंग जो होता है क्या कहलाता है? सार व अंतर। तब बताइए सॉल्यूशन नहीं, पहले एक सीरीज देते हैं, है ना? हम लिख दिए 2, 4, आसान लिख रहे हैं, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। तो इसका कोई डायरेक्ट पूछेगा कि इसका सार व अंतर क्या होगा, तो कितना? 2 होगा रे। कौन बोल रहा है? कौन? तो 3 बोला है। इसका सार व अंतर अर्थात डी बराबर क्या होगा? 2 होगा। होगा ना? 2 होगा। लेकिन 2 कैसे आया? तुम बताओ कैसे 2 आया? एकड़ा में एकड़ा घाट आया कि एकड़ा में एकड़ा घाट आया? मतलब बाद वाला में से पहले वाला ना घटा रहा है। फिर यहाँ भी कितना आएगा? 2 ही आएगा। इसको भी क्या किया? बाद वाला में से पहले वाला को घटाया, बाद वाला में से पहले वाला को, है ना? तो याद रखना। तो 2 है, तो अंदाजे सीख गए, एकदम देख के सीख जाएंगे। लेकिन ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले एगो बात बताते, उससे पहले एगो बात सुनो, ध्यान से सुनना। इसके जो ये जो होते हैं ना, इसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म, है ना? टर्म कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म कहते हैं इसको, ठीक है ना? यानी कि पदों की संख्या। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये 5वां पद, यानी कि T1 E, T2 E, T3, इसी तरह T4 T5 डॉट 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 जो रहेगा वो होगा Tn तक रहेगा। कहाँ तक रहेगा? n तक रहेगा, ठीक है ना? n नंबर ऑफ टर्म, n मतलब नंबर ऑफ टर्म। बताओ कोई पूछा कि इस एपी में
6 जो है 6 कौवा पद है, तो कौन पद है? तीसरा पद। T3 तीसरा पद। कौन पद है? तीसरा पद। पूछेगा कि 10 कौवा पद है, 5वां पद है। तो यानी कि T1 T2 T3 से सूचित करते पदों को, ठीक है ना। पदों को क्या से सूचित करते? T से, है ना। क्लियर? एकदम क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आप आइए, सार्वंतर ज्ञात करना है तो सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है? सार्वंतर बराबर क्या होता है? अगर एपी में असार्वंतर से भी एपी को जांच किया जा सकता है। सार्वंतर अर्थात डी बराबर होता है क्या? T2 माइनस T1, यही होता है, या T3 माइनस T2। प्रत्येक बाद वाला में से पहले वाला को घटाएंगे, प्रत्येक बाद वाला में से पहले वाला को। अगर T99 लिख रहे हैं तो माइनस में क्या लिखना पड़ेगा? हाँ, T अगर 100 लिख रहे हैं तो माइनस में क्या लिखना पड़ेगा? तब ना हमको D मिलेगा रे, तब ना मिलेगा D। अब ध्यान से सुनना, T1 T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 T4 माइनस T3 डॉट डॉट, इसी तरह से हमें सार्वंतर मिलता है ना। अब सुनो, अभी हम 3 को काहे लिखे बराबर में? जब भी एपी चेक करने के लिए कहे आपको, जब भी एपी चेक करने के लिए कहे कि चेक कीजिए कि एपी में है कि नहीं है, तब आप इसी तरह से इतना 3 को कम से कम निकालिएगा डी का वैल्यू। कौगो? 3 गो। अगर तीनों बराबर आ जाता है, ये जो 3 आ गया, ये जो 3 आ गया, ये जो 3 आ गया, अगर तीनों बराबर आ जाता है तो लिखेंगे कि एपी में है, और तीनों में से कोई एगो दोसर आ गया तो एपी में नहीं है। जब भी एपी जांच करने के लिए आए तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? यही का थी सार्वंतर। कौगो सार्वंतर? कम से कम 3 गो, 3 बार ज्ञात करना है। और तीनों बार में देखना है कि समान आ रहा है तो एपी में कहेंगे, और नहीं समान आएगा तो एपी में नहीं कहेंगे। क्लियर? क्लियर? तब ये स्पष्ट हो गया होगा। तब यही आपको सबसे पहले यही क्वेश्चन मिलेगा कि जांच कीजिए कि एपी में है कि नहीं है, कौन पद एपी में है, कौन पद एपी में नहीं है। जैसे बुक खोलोगे जैसे मिलेगा यही, पहले जांच करेला, और एपी में जो होगा उसका प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो अब आते हैं बात, ये तो जान गए कॉमन डिफरेंस ज्ञात करने के लिए जान गए सार्वंतर। अब आता है कि पद ज्ञात करना, सॉरी पहला पद। अब किसी एपी का प्रथम पद कौन होता है? तो आपको पता होगा कि एपी का कोई भी प्रथम पद पहले पद ना होगा। कौन वाला होगा बताओ? 2, यानी कि जो पहले रहेगा वही प्रथम पद कहलाएगा, अर्थात ए, है ना। अब डी कौन होगा वो भी बता दिए, ए कौन होगा वो भी बता दिए, एन क्या होता है ये भी बता दिया। क्या नहीं, चलो एन क्या होता है वो भी बता दिए। अब बता कोई एपी दे देगा है में, अब डॉट डॉट आगे नहीं है, बस एजे तक है, ये एपी है एक, मान लेते एपी है, ऐजा लिख दो 6 8। तो में एन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, है ना। दुक्का पारा में एन की संख्या कितनी होगी? 10 होगी रे बला, 4 होगी दुक्का पारा में, 10 ना, 10 होगा ना। 5 का पहाड़ा में कौ होगा एन की संख्या? 10 से को होगा, है ना। तो याद रखना इस बात को। 1 से 100 तक की गिनती में एन का मान 100 ना होगा। बकलो लोग सोचता का चीज है जी। तो सब कंप्लीट अब बनेगा, क्वेश्चन आराम से बनेगा। अब सुनिए, अब हमें जो देते हैं 3 6 9 12 15 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहे हैं, जांच करे कि निम्न श्रृंखला एपी में है या नहीं, और है तो है या नहीं, और है तो यदि है तो इसका प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात करे या बताए, एक ही बात होगा, ठीक है ना। कह रहा है कि पहले तो चेक करो कि एपी में है कि नहीं है, अगर होगा तब हमको प्रथम पद सार्वंतर लिखना है, नहीं होगा तो बातें छोड़ दो, नहीं लिख के छोड़ देंगे। तो चेक करते हैं सॉल्यूशन। चेक करने के लिए हमको सार्वंतर ज्ञात करना है, सार्व अंतर यथा डी। तो T2 माइनस T1 ना, यानी कि पहले लिख लो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस, काफ़ी है इतना। T2 का वैल्यू बोल है ना, माइनस T1 का वैल्यू, T3 का वैल्यू 9 ना, T3 9 ना, माइनस 6। ध्यान से T4
माइनस T3। अब बताओ सब का अंतर 3 3 3 आ गया ना। अतः एपी में है ना, इसीलिए D बराबर 3। D का वैल्यू कितना आया? 3 आया। A का वैल्यू बताओ, प्रथम पद पूछ रहा था ना। A का वैल्यू आ गया, देखो तो D और A आ गया। पहले चेक किए कि AP है कि नहीं है, चेक कर लिए। उसके बाद पूछ रहा है कि प्रथम पद क्या होगा और सार्वंत्र का होगा, दोनों आ गया। यही क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। कौन नंबर का? इतना आसान चीज 2 नंबर के देता है, तो लिखता है कि इसमें से बताइए प्रथम पद और सार्वंत्र लिखिए, बस 2 नंबर। अब बताओ कितना आसान चीज है ये छापो एग्जाम्पल, ये सब लिख के छापो, दम लाइन से छापो, जल्दी से नोट करो। हाँ जल्दी से नोट कर लो। देखो काशी बोल रही थी, देखो ध्यान से सुनो। हम लोगों ने इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, इसको भी जान गए ना। अब जानना है एन पद ज्ञात करना, कि एनवा पद कैसे ज्ञात करेंगे, है ना, वो हमको जानना है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान दो, उससे पहले एक और चीज सीखो, है ना। उससे पहले एक और चीज सीखना है तुमको, कि पहला पद को तो ए कहते हैं, ठीक है। पहला पद को क्या कहते हैं? ए कहते हैं, समझ रहा है ना। पहला पद को ए कहते हैं। मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 है, 12 है, ऐसे है ना। तो पहला पद को ए कहते हैं। तो दूसरा पद में देखो का जुटल है। एक में डी का वैल्यू कितना है बताओ तो? 2 है ना डी का वैल्यू। तो दूसरा में देखो पहला पद और प्लस डी जुट के दूसरा पद बनले है। आए कैसे? 2 और 2 4 नहीं होता है, तो ए प्लस डी यानी कि 2 प्लस 2 4 नहीं होता है। तो दूसरा पद कैसे बनल? ए प्लस डी। अब तीसरा पद कैसे बनल है? ए बनल है, अब प्लस में और कितना, ई तो 2 हो गया, अभी कितना बचा है? 4 ना। तो डी का 2 गुना कर देंगे तो 4 नहीं हो जाएगा? आए तो 2D। तीसरा पद के लिए क्या थी? 2D। मान ले कि यहाँ ए लिखते हैं, तो कौडी 3D हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 तो ही हो गया और 6 चाहिए ना, तो 2 तिहाई यानी कि डी में 3 से गुना करेंगे तो 3 6 नहीं हो जाएगा। आपकी कितना हो जाएगा? 4D, क्योंकि ई तो 2 हो गया और 8 और चाहिए, तो डी तो 2 होता है और 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, है तो 10 हो जाएगा। तो इसी तरह से याद रखना है, आपको याद रखना है कि पहला पद के लिए ए होता है, तो दूसरा पद के लिए ए प्लस डी, तीसरा पद के लिए ए प्लस 2D, चौथा पद के लिए प्लस 3D। यानी कि जौवा पद कहेगा ओकरा से एगो कम लगा देंगे, ठीक है ना। अगर देखो सौवा पद कहा तो हाँ वेरी गुड, ए प्लस एहू सीख गया। 1000वां पद कहेगा तो ए प्लस होगा ना। जितना पद कह रहा है ओकरा से एगो कम लिख देते वही पद होता है, ठीक है, यही पद होता है। तो याद रखना इस बात को भी, सब बात सीख जाएगा, सब इजी लगेगा अभी तुरंत। अब आता है बात कि एनवा पद कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दो एनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं। एनवा पद ज्ञात करते हैं Tn इक्वल ए प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ n-1 इंटू डी, जहाँ ए बराबर क्या होता है? प्रथम पद, n बराबर पदों की संख्या, पदों की, और d बराबर क्या होता है? सारवें, है ना। और Tn होता है एनवा पद, है ना, होता है। अब सुनो यहाँ से, हाई देखो फार्मूला का है बना कि ए तो जुट रहा था सब में, लेकिन डी का वैल्यू में क्या हो जाता है? एगो कम हो रहा था, हमेशा हो रहा था ना। जितना भी था एन में से एगो क्या कर लेते? घटा ले रहे थे। अभी तुम ही लोग बोला है कि पहला पद के लिए भैया ए लिखिए, तो दूसरा पद के लिए ए लिखिए, पहला पद के लिए, दूसरा पद के लिए ए प्लस डी लिखिए, तीसरा पद के लिए ए प्लस 2D लिखिए। यानी कि जितना एन है एक को क्या कर रहा है? घटाते जा रहा है, तब ऐसा आ रहा है।
समझ रहे हो, एक ही को घटाते जा रहा है, तो इसीलिए जहां तक n जहां रहेगा वहां तक के लिए क्या लिखेंगे a, nवां पद के लिए क्या लिखेंगे, दूसरा तीसरा पद के लिए तो ही लिख रहा है एक ही को घटा के, तो nवां पद होगा तो n में से भी एक को घटाएंगे तब ना इंटू में डी कराएंगे। जैसे कि देखो तीसरा पद लिख रहा है तो 3 में से एक को घटाया तभी ना 2 आया। मान ली कि ये तीसरा पद है, कौन सा पद, तीसरा पद है, तो तीसरा पद के लिए एक को घटाइए कि ना लिख रहा है, 3 में से एक गया तो 2, तो हम nवां पद लिखते हैं, nवां पद तीसरा पद, ये जहाँ nवां पद लिख रहे हैं तो ए तो लिखेंगे, जो भी होता है उसमें से एक को घटा देते हैं, तो एगो n में से एक को घटा दीजिए, उसके बाद काथी से गुना करा देते हैं, डी से, इसीलिए ये फार्मूला बन गया nवां पद का, कौन वाला, ये वाला है ना। अब क्वेश्चन कैसे आएगा तो ध्यान से समझो कैसे आएगा क्वेश्चन। दो 4 6 8 10 सॉरी 10 में नहीं डॉट में हम कह देते हैं 20वां पद ज्ञात करें, कहूँगा पद 20वां पद ज्ञात। अब देख बुआ ए ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5वां पद पर तो 10 आ रहा है, तो उसी प्रकार के पूछ रहा है कि 20वां पद पर कितना आएगा, यानी कि 20वां पद क्या होगा। 5वां पद पर 10 आ रहा है, 6ठा पद पर 12 आएगा, 7वां पद पर 14 आएगा, इसे गिनना 20 तक ले संभव है नहीं। तो इसको शॉर्ट में बताने का ये फार्मूला होता है कि इतना में 20वां पर कौन आएगा, जैसे 5वां पर 10 आया ना, 6ठा पर 12 आएगा, 7वां पर 14 आएगा ना, इसी तरह से 20वां तक जाएंगे तो कितना होगा, तो नहीं ना पता है, और तुमको पता होगा कि 40, छोटा है तो पता होगा कि 40 होगा, लेकिन 12 और आ जाए तो कितना कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला बनाया सॉल्यूशन। देखो इसी तरह का 20वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, वहाँ पद का फार्मूला यहाँ है ना। तब 20वां पद के लिए बताइए यहाँ a बराबर कितना है, बोलना रे, d इक्वल डायरेक्ट बोलो कितना है, 2 है ना, 4 है, d 2 है ना है, n कितना है 20वां ना पद कह रहा है, तो n है 20, क्या ज्ञात करना है, tn ना, tn बराबर वाट। तब बताइए सूत्र से ना सब चीज मिलिए गया है, tn बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, और tn के बाद माने ज्ञात करना, n के जगह कितना रखना है, n के जगह 20 रखना है ना, तो जहाँ जहाँ n है 20, a के जगह कितना रखना है 2, और n के जगह कितना रखना है माइनस में और इंटू में। अब बताइए t 20 और 2 अब प्लस a 20 में से गया तो कहता ना और गुना में, और t 20 और 2 और प्लस 19 दूना, t 20 इक्वल कितना आ गया, यानी कि 20वां पद कितना आएगा 40। तो नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा और आसान है। आज जाके बनाएगा तो अल्लाह आसान लगेगा, नहीं बनाएगा भारी लगेगा।